सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमने ये तीनों क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी की होगी इन प्रश्नों की। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें हल्का सा हिंट दिया हुआ है कि हमें कागज का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। कागज कैसा है, तो ये कागज पर्सन ने खुद ने कहा है आयताकार है, और इस आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। तो हमें तो क्या निकालना है, परिमाप। तो सबसे पहले जो भी हमें दे रखा है उनको अपन लिखते हैं। आयताकार कागज, आयताकार कागज की लंबाई, ये हमें प्रश्न में दे रखी है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, और इसी आयताकार कागज की हमें चौड़ाई दे रखी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें मिश्र भिन्न में दे रखी है, इसको सरल भिन्न में अपन बदलते हैं। 2 का गुणा 12 से किया 24 और एक साथ में जोड़ा तो 25/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये भी हमें मिश्र भिन्न में दे रखा है, इसको कौन सी भिन्न में बदलते हैं अपन, सरल भिन्न में। 3 का गुणा 10 से किया 30, 30 और 2 कितने हो गए, 32/3 सेंटीमीटर। हमारे पास लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, दोनों आ गई। हमें तो निकालना है कागज का परिमाप। तो ये ऐसा एक कागज है और वो आयताकार है। तो आयताकार की ये नीचे लंबाई होती है और ये साइड में क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई हमें दे रखी है 25/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दे रखी है 32/3 सेंटीमीटर। ये हमें कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी है, अपन को निकालना है इसका परिमाप। तो आयताकार कागज का परिमाप, आयताकार कागज का परिमाप हमें पता है। आयताकार कागज है यानी आयत का परिमाप का सूत्र हमें पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 कोष्टक लंबाई, लंबाई क्या है हमारे पास 25/2 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमारे पास 32/3। दोनों को हल करते हैं। पहले तो कोष्टक के अंदर जो भी भिन्ने हैं इनको सरल करते हैं, और भिन्नों की जोड़ बाकी हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखा था। तो कैसे करते हैं, नीचे वाले हर 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले कितना आया, 6। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। 2 के पहाड़े में 6 3 बार आया और 3 का गुणा 25 से किया तो 75। मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमने 2.1 आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, एक एक स्टेप बाय स्टेप करवाया हुआ है। 3 का गुणा 6 में किया 2 और 2 का गुणा 32 से किया तो 64। 2 कोष्टक 75 और 64 को अपन जोड़ लेते हैं, 139 बट्टा में 6। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो हर में 6 अंश में 2 है, दोनों आपस में कट रहे हैं कितनी बार, 3 बार। क्या 3 का भाग 139 में जाता है, नहीं जाता है। तो ये 139/3 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है फाइनली आंसर।
एक बार वापस क्वेश्चन को देखना। प्रश्न में हमें आयताकार कागज की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और आपको डायग्राम बना के भी बता दिया है। ऐसा कोई कागज है आयताकार जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 25/2, चौड़ाई हमें दे रखी है 32/3। हमें तो इसका क्या निकालना है, परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र हम जानते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह लंबाई लिखा, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखा, फिर इनको अपन ने सरल किया तो आंसर आ गया 139/3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 अपन पढ़ते हैं। दी हुई आकृति में, ये हमें एक आकृति दे रखी है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ए बी ई और दूसरा क्वेश्चन है आयत बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए और किसका परिमाप ज्यादा है। हम सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं, इसके बाद में इस आयत का परिमाप निकालेंगे, फिर दोनों परिमापों को देखेंगे किसका परिमाप ज्यादा है। तो सबसे पहले अपन को किसका परिमाप निकालना है, दी गई आकृति में त्रिभुज का निकालना। त्रिभुज का नाम भी हमें दे रखा है ए बी ई, ये सबसे ऊपर ए बी ई। तो इस त्रिभुज को अपन उतारते हैं। ऐसा हमें एक त्रिभुज दे रखा है, ए बी और ई। ए बी है 5/2 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया 5/2 सेंटीमीटर। बी है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर और ए है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। ए है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। अब अपन इसको थोड़ा सरल करते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी का क्या निकालना है, परिमाप। दोनों का परिमाप ही निकालना है। तो हमें पता है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए त्रिभुज ए बी ई का परिमाप किसी भी त्रिभुज, कैसे, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का यदि आपको परिमाप निकालना हो तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज एबी का परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं को अपन जोड़ते हैं। पहली भुजा 5/2 है, प्लस दूसरी भुजा है 2 सही 3/4 और तीसरी भुजा है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको सरल अपन करते हैं। ये है 5/2 प्लस ये मिश्र भिन्न दे रखी है, इसको कौन सी भिन्न में बदलते हैं अपन, सरल भिन्न में। 4 का गुणा 2 से किया 8, 8 और 3 11/4। और आगे सोल्व इसको करते हैं। 5 का गुणा 3 से किया 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18/5। अब इसको अपन हल करते हैं। कोई भिन्नों की जोड़ बाकी है, बीच में प्लस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो 2, 4 और 5 का लसब 20 आया। और अब इसको सोल्व करते हैं। 2 के पहाड़े में 20 10 बार और 10 का गुणा 5 से किया तो ये 50, प्लस 4 का गुणा 20 से किया 5 बार और 5 का गुणा 11 से किया तो 55। 5 का गुणा 20 से किया 4 बार और 4 का गुणा 18 से किया 872। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। ऊपर वाले सभी को आपस में अपन जोड़ते हैं। 50, 55 और 72 को जोड़ा, 5 और 2 7, 7 और 10 17, यानी 177 बटा में 20। क्या ये दोनों आपस में करते हैं, जब करते हैं तो काट देंगे, नहीं करता है तो ऐसा ही अपन रहने देंगे। तो ये हमारे पास त्रिभुज ए बी का परिमाप आया 177/20। इसी प्रकार एक आयत भी हमें दे रखा है प्रश्न में। ये देखो ऊपर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, आयत। इस आयत का भी क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो पहले अपन आयत का चित्र बना लेते हैं।
ये एक आयत है और इस आयत का नाम अपन लिखते हैं बी सी डी ई। बी सी डी और ई। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई देखो, लंबाई आपको दे रखी है बी से लेके ई तक 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। बी से लेके ई तक भुजा है अपनी 2 सही 3/4। तो ये बी से लेके ई तक हमने लिख लिया 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। ई से लेके डी तक हमें पर्सन में दे रखी है 7/6 सेंटीमीटर। एक बार आप वापस क्वेश्चन को भी देख लो। ई से डी हमें 7/6 सेंटीमीटर दे रखी है और बी से ई तक हमें दे रखी है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। यानी हमें आयत की यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें पता हो तो हम आयत का परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, सब कुछ आयत का निकाल सकते हैं। हमें तो केवल आयत की लंबाई और चौड़ाई का ही ध्यान रखना है। तो इस आयत का मैं आपके सीधा ही परिमाप निकाल देता हूं। आयत बी सी डी ई का परिमाप, और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई। दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। दो लंबाई, लंबाई हमारे पास दे रखी है 2 सही 3/4, ये लिख लिया मैंने 2 सही 3/4, प्लस चौड़ाई हमें दे रखी है 7/6। पहले इस मिश्र भिन्न को अपन सरल भिन्न में बदलते हैं। 2 कोष्टक 4 का गुणा 2 से किया 8, 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। अब इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। 2 कोष्टक 4 और 6 का एलसीएम 12, तो ये सीधा ही लिख दिया मैंने 12। 4 के पाड़े में 12 3 बार और 3 का गुणा 11 से किया तो 33, प्लस 6 का पाड़ा 12 में 2 बार और 2 का गुणा 7 से किया तो 14। 2 कोष्टक 33 और 14 को जोड़ते हैं 47/12। ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 6 बार, तो यहां आ गया अपने पास 47/6 सेंटीमीटर। अब हमें तो पता ये भी करना है कि इन दोनों में से किसका परिमाप ज्यादा है। त्रिभुज का परिमाप है 177/20 और आयत का परिमाप है 47/6। हमें पता करना है इन दोनों में से किसका परिमाप ज्यादा है। तो हमें पता करने के लिए दोनों का परिमाप एक बार लिख लेते हैं पास पास में। 177/20 और आयत का परिमाप लिख लेते हैं पास में 47/6। ये है त्रिभुज का और ये है आयत का। हमें पता करना है दोनों में से किसका अधिक है। तो कौन सा गुणा करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा। कैसे करते हैं, 177 का गुणा किसके साथ करेंगे, तिरछा गुणा भी इसको कहते हैं। 177 का गुणा 6 से किया तो इंटू 6। इसी प्रकार 47 का गुणा किसके साथ होगा, तो देखो तिरछी लाइन कहां पर जा रही है, 20 के पास। अब इन दोनों के आंसर निकाल लेते हैं। जैसे 6 का गुणा इसके साथ करते हैं तो 42, 42 और 4 46, 6 और 4 10, यानी इस त्रिभुज का परिमाप लगभग 1062 के करीब आ रहा है एग्जैक्ट। और यहां पर देखो इसका गुणा करते हैं अपन 14 940। अब इन दोनों संख्याओं में आपको पता करना है किसका परिमाप ज्यादा या कौन सी संख्या बड़ी है। तो 1062 बड़ी है तो इसका मतलब किसका परिमाप ज्यादा है, त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। तो यहां अपन लिख लेंगे अतः त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से
अधिक, यानी हमें भिन्नों से तो पता नहीं चल रहा था कि त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है या आयत का परिमाप ज्यादा है, तो हमने कौन सा मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो आंसर आया इससे हमने पता लगा लिया कि कौन सी संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है उसका ही परिमाप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और फिर भी यदि कोई डाउटफुल या कोई समस्या हो तो एक बार आप वापस देख लेना क्वेश्चन को, क्योंकि हमें प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस आकृति के अंदर ऊपर हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो एक नंबर पे ये तो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, आयत दिखाई दे रहा है। तो इस ऊपर त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है, और सॉरी त्रिभुज का भी परिमाप निकालना है, और आयत का भी परिमाप निकालना है। फिर दोनों परिमापों को देखना है और किसका परिमाप ज्यादा है ये हमें लिखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन छठा, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। सलील के पास मान लो एक ऐसी तस्वीर है, ये एक फ्रेम में जड़ना चाहता है, यानी इस तस्वीर को ऐसी एक फ्रेम के अंदर ये लगाना चाहता है। तस्वीर 7x3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये जो तस्वीर है ये 7x3/5 सेंटीमीटर कैसी है, चौड़ी है। आपको पता है ये लंबाई होती है और ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। फिर प्रश्न ने कहा चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7x3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तस्वीर है, इसकी चौड़ाई 7x3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगी तो इस फ्रेम के अंदर ये तस्वीर नहीं आएगी। तो ये कह रहा है कि तस्वीर में कितनी काट छांट करनी होगी। तो देखो एक बार वापस, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है और तस्वीर की चौड़ाई कितनी है, 7x3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जबकि ये कह रहा है कि इस तस्वीर को इस फ्रेम में जड़ने के लिए तस्वीर की जो चौड़ाई है वो 7x3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहा है तस्वीर में कितनी काट छांट होनी चाहिए। तो अपन लिख लेते हैं जो भी हमें प्रश्न में दे रखा है। तस्वीर की चौड़ाई, जो तस्वीर यानी फोटो, तस्वीर की चौड़ाई कितनी है, 7x3/5 सेंटीमीटर, 7x3/5 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान देना है, तस्वीर मतलब फोटो, कि इसकी चौड़ाई है 7x3/5 सेंटीमीटर। फिर इस फोटो को फ्रेम में डालने के लिए, फोटो फ्रेम में डालने के लिए उसकी चौड़ाई कितनी है, तो हमने लिख दिया फ्रेम की चौड़ाई 7x3/10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इस फोटो तस्वीर की जो चौड़ाई है वो 7x3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोटो फ्रेम की चौड़ाई है 7x3/10 सेंटीमीटर। तो हमें तस्वीर में कितनी काट छांट करनी पड़ेगी, तो ये लिख लेते हैं अपन, तस्वीर में काट छांट करनी होगी। अब आप तस्वीर तो बड़ी, फोटो बड़ा लेके आ गए और फोटो फ्रेम छोटी है, तो आपको कितना फोटो थोड़ा काटना पड़ता है। आप भी जानते हो फोटो होता है उसके साइड में आप कभी कभी कैंची से काटते भी हो। तो इस प्रकार इसमें ध्यान देना कि फोटो में कितनी काट छांट करनी पड़ेगी। तो हमने कहा फोटो की चौड़ाई कितनी है, 7x3/5 सेंटीमीटर, और फ्रेम की चौड़ाई कितनी है, 7x3/10। तो 7x3/10 को अपन घटा देते हैं। अब दोनों को पहले सरल भिन्न में बदलो, 5 का गुणा 7 से किया 35 और 3 38/5, माइनस 10 का गुणा 7 से किया 70, 70 और 3 कितने हो गए, 73/10।
अब इसको सरल करते हैं, दो भिन्नों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो लसब लेके सॉल्व करेंगे। 5 और 10 का लसब क्या आएगा 10, 5 के पहाड़े में 10 दो बार आते हैं और 2 का गुणा 38 से किया तो 76, माइनस 10 के पहाड़े में 10 एक बार, 1 का गुणा 73 से किया तो 73। 76 में से 73 गए, पीछे बचा 3/10 सेंटीमीटर। यानी फोटो में हमें कितनी काट छांट करनी पड़ेगी, 3/10 सेंटीमीटर हमें काटना पड़ेगा। जैसे ही हमने उसकी चौड़ाई 3/10 सेंटीमीटर काटी तो ये जो फोटो है इस फोटो फ्रेम में एकदम क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना। बहुत अच्छा प्रश्न है और इजीली सरल क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे फोटो की चौड़ाई दे रखी है, फोटो फ्रेम की चौड़ाई दे रखी है और इसने कहा फोटो बड़ा आ गया, छोटा करना है या इसके अंदर सेट करना है, तो हमने कहा फोटो की चौड़ाई या फोटो की चौड़ाई में से इस फोटो फ्रेम की चौड़ाई को घटा देते हैं तो पीछे पता चल जाएगा आपको फोटो कितना काटना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का भी थोड़ा विशेष ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आता है क्वेश्चन ये काफी। तो इन प्रश्नों की आप आज अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। आज हमने क्वेश्चन कौन कौन से कर लिए हैं, ये चौथा, पांचवा और छठा, इन तीनों प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। आयताकार जो कागज है इनकी लंबाइयां चौड़ाइयां दे रखी है, घर पे बैठ के परिमाप निकालना, ये डायग्राम दे रखा है इसका आप वापस परिमाप निकालना, त्रिभुज का भी निकालना, आयत का भी निकालना, फिर दोनों का परिमाप देखना किसका अधिक है। इसी प्रकार ये फोटो फ्रेम वाला भी क्वेश्चन करना है और पीछे वाले तीनों प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से करना है, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला क्वेश्चन, ये भिन्नों की जोड़ बाकी आपको आनी ही चाहिए। जिन बच्चों को ये फर्स्ट पर्सन में ही प्रॉब्लम हो रही है तो उनको आगे ये पूरे की पूरी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सभी प्रश्नों में भिन्नों की जोड़ बाकी और ये आते हैं। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 6 तक। बाकी वाले अपन क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो भी है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो।